नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट शो। यहाँ खबर बिना किसी फिल्टर, बिना किसी लाग लपेट के सीधे आप तक पहुँचती है। तो आज के एपिसोड में बात उस कोडिन कप सिरफ नेटवर्क की जिसने यूपी ही नहीं, देश के सुरक्षा एजेंसियों को भी लंबे वक्त तक उलझाए रखा। इस पूरे मामले में अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। कोडिन कप सिरफ का मास्टरमाइंड आरोपी शुभम जायसवाल का राइट हैंड कहे जाने वाला विकास सिंह नरवे गिरफ्तार हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे इंडो नेपाल बॉर्डर से दबोचा, जहां से वो नेपाल फरार होने की फिराक में था। जांच एजेंसियों के मुताबिक विकास सिंह नरवे सिर्फ एक कड़ी नहीं बल्कि इस पूरे नेटवर्क का ऑपरेशनल मास्टरमाइंड माना जा रहा है। कोडिन की सप्लाई, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन, हर स्तर पर इसकी सीधी भूमिका सामने आई है। पूछताछ में कई बड़े नामों के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि यूपी में कोडिन सिरफ का ये खेल शुरू कैसे हुआ, यूपी तक ये कैसे पहुंचा, साथ ही इसमें राजनीतिक भागीदारी है या फिर नहीं, और सबसे जरूरी कि इस पर योगी सरकार का आखिर क्या एक्शन है। तो चलिए बिना किसी कट और बिना किसी काट छाट के इसे जानते हैं जरा विस्तार से। उत्तर प्रदेश में कोडिन कप सिरफ तस्करी का मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह गया, बल्कि ये इस पूरे तंत्र पर सवाल बनकर खड़ा हो गया है, जहां दवा, व्यापार और नशा तीनों एक खतरनाक मोड़ पर आकर मिलते हैं। जिस कप सिरफ को खांसी से राहत के लिए बनाया गया था, वही सिर्फ युवाओं को नशे की गिरफ्त में ढकेलने का जरिया बन गया। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक सोची समझी रणनीति, संगठित नेटवर्क और कमजोर निगरानी व्यवस्था की ही देन है। साथ ही जांच एजेंसियों की कार्रवाई से यह भी साफ हो चुका है कि ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा सिंडिकेट था जो फर्जी कंपनियों, नकली दस्तावेजों और दवा के वैध लाइसेंस की आड़ में अवैध कारोबार को अंजाम दे रहा था। हजारों बोतलों में भरा कोडिन सिरफ ट्रकों और गोदामों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता रहा और प्रशासन को लंबे समय तक इसकी भनक तक नहीं लगी। इस मामले में जिस नाम ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था शुभम जायसवाल, जिसे इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके जरिए फर्जी फॉर्मों के नाम पर कोडिन सिरफ की बड़ी खेप खरीदी जाती थी और फिर उसे अवैध तरीके से बाजार में उतार दिया जाता था। पूछताछ और दस्तावेजों से ये भी सामने आया कि इस कारोबार से करोड़ों रुपए की कमाई की गई, लेकिन किसी भी बड़े नेटवर्क की तरह यहाँ भी एक ऐसा चेहरा था जो जमीन पर काम संभालता था, और यही रोल निभा रहा था विकास सिंह नरवे, जिसमें अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इंडो नेपाल सीमा से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास सिंह से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच एजेंसियों को ये समझने में मदद मिली कि कैसे दवा की सप्लाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आगे बढ़ाया जाता था ताकि शक ना हो सके। सोनभद्र में पकड़ा ट्रक। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूपी में मामला ये आखिर कैसे सामने आया। दरअसल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अक्टूबर महीने में एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें चिप्स और नमकीन के पैकेट्स के नीचे छिपाकर कोडिन युक्त कप सिरफ भेजी जा रही थी। FSDA विभाग की सचिव रोशन चैकब के मुताबिक ये कप सिर्फ दवा नहीं बल्कि नशे के रूप में बेचा जा रहा था। गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने बताया कि इस मामले में एक SIT का गठन किया गया है, यानी कि ट्रक से पकड़ने जाने के बाद ये मामला और ज्यादा सामने आया था। फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कई खुलासे होने लगे। तभी शुभम जायसवाल का नाम भी सामने आया, जो इस पूरे मामले का मास्टर माइंड है। लेकिन ये मामला तब और ज्यादा तूल पकड़ने लगा जब विपक्षी पार्टियां यानी कि समाजवादी पार्टी ने इस मामले पर सरकार को घेरना शुरू किया। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट किया, जिसमें औरैया में कथित तौर पर कप सिरफ पीने से एक बच्चे की मौत की एक खबर को शेयर करते हुए उन्होंने सरकार को निशाना बनाया और ये भी लिखा कि बुलडोजर तो हर समय तैयार रहता है, लेकिन इस मामले में बुलडोजर कहाँ है,
लगता है उसकी चाबी खो गई है। यह अखिलेश यादव का ट्वीट था, लेकिन उनकी पार्टी केवल ट्वीट तक ही नहीं रुकी, बल्कि यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र जब शुरू हुआ तब विपक्ष ने इसे सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारे के साथ साथ अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। साथ ही सपा विधायक अतुल प्रधान ने अपने भाषण में भी इस मामले का जिक्र किया और सरकार को घेरा। मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडिंग पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। इस सत्र में विपक्ष ने कोडिंग का मुद्दा उठाया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सीएम योगी ने भी इसमें कई बड़े खुलासे किए। सबसे पहले उन्होंने अखिलेश यादव के उस झूठ का जवाब दिया कि कोडिन से कोई मौत नहीं हुई है। आप भी सुने। कोडिन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। सीएम योगी ने यह क्लियर कर दिया कि उत्तर प्रदेश में इससे कोई मौत नहीं हुई है। साथ ही लाइसेंस को लेकर भी कई खुलासे किए। इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। मामले पर सवाल उठाने वाली सपा का है इस मामले में हाथ सामने आने लगा, लेकिन आपको बता दें कि सीएम ने यह भी बताया कि सिरप से जो मौत का आंकड़ा सामने आया है वो तमिलनाडु में बने एक सिरप से जुड़ा हुआ है। इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर है, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है। और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार है, जहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। यानी कि अब जब ये जांच आगे बढ़ती है तो ये भी खुलासे हो सकते हैं कि नेताओं के भी इसमें नाम शामिल होंगे। अब बात करते हैं बुलडोजर एक्शन की। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई इस मामले में आखिर क्यों नहीं हो रही है, तो इस पर भी सीएम योगी ने कहा, क्या कुछ कहा है जरा आप भी सुने। कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। कोई नहीं छूटेगा, सब पर कार्रवाई होगी और बुलडोजर भी चलेगा। यानी कि योगी सरकार ने यह तो साफ कर दिया कि बुलडोजर तो चलेगा, लेकिन आखिर में जो कहा कि चिल्लाना मत, तब ये कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर गया और साथ ही एक सस्पेंस को भी क्रिएट कर गया। खैर, खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इस मामले में जो मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला जायसवाल की 28 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज कर दिया गया है। साथ ही इस मामले में आरोपी का राइट हैंड भी अब गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों का दावा है कि अभी ये कहानी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। मास्टरमाइंड की तलाश जारी है जो दुबई में है, ऐसा बताया जा रहा है। जब उसका नाम सामने आया तो वो दुबई फरार हो गया है। साथ ही इसके खिलाफ सरकार ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया है, यानी कि उसे विदेश से पकड़कर लाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हों। जैसे जैसे परतें खुलेंगी वैसे वैसे ये साफ होगा कि ये नेटवर्क कितना गहरा और कितना ज़्यादा फैला हुआ है। ये मामला एक चेतावनी की तरह है, चेतावनी उन लोगों के लिए जो दवा जैसे संवेदनशील क्षेत्र को मुनाफे और नशे का जरिया बनाना चाहते हैं। चेतावनी सिस्टम के लिए है जो अगर समय रहते नहीं चेता तो समाज को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि आज ज़रूरत इस बात की है कि इस केस को सिर्फ एक बड़ी गिरफ्तारी या जब्ती तक सीमित रख के ना देखा जाए। दवा नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत किया जाए और लाइसेंस प्रक्रिया की सख्त जांच हो और सप्लाई चेन पर लगातार नजर रखी जाए। तभी ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि इलाज के नाम पर नशा बेचने वाले दोबारा सिर ना उठा सके।
कोडेन कप सिरफ तस्करी का ये मामला ये याद दिलाता है कि अपराध जब संगठित होता है तो उसका असर सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहता, वो समाज, युवा पीढ़ी और भरोसे की पूरी व्यवस्था को खोखला कर देता है। अब ये देखना है कि इस खुलासे के बाद सिस्टम कितना बदलता है और क्या वाकई जड़ पर इसके वार हो पाता है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट शो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।